प्यारे देशवासियों, मैं पवन कुमार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 1947 को आज के ही दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या हमको आज़ादी पूर्ण रूप से मिली है? मैं यह एक कविता के माध्यम से आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जो जनरल पास के द्वारा लिखित है। मिन्हत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़फ का न होना और सब सहन कर जाना, घर से निकलना और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। प्यारे देशवासियों, आज जब हम स्वतंत्रता दिवस के इस 74वें वर्षगांठ पर अपने देश के अतीत को जब देखते हैं तो एक गौरवमयी और विशाल संस्कृति वाली चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत होती है। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश के साथ सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक विविधताओं वाला देश है। यहाँ विविधता आपको प्रत्येक जगह व प्रत्येक स्तर पर देखने को मिलता है, चाहे भाषाई विविधता हो, जातिगत विविधता हो, नृजाति विविधता हो, परंपरागत या रीति रिवाजों से संबंधित विविधता हो, भौगोलिक विविधता और जलवायु विविधता हो, जीवन दर्शन या धर्मगत विविधता हो। ये सभी बड़े पैमाने पर भारत में पाई जाती है, किंतु इस विविधता के साथ भारत में एक समरसता तथा अखंडता, एकता का तत्व भी राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। यह विविधता में एकता जैसे तत्वों को बढ़ावा देता है और संपूर्ण राष्ट्र में एक समन्वयकारी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यह भारत की मौलिक विशेषताओं में से एक है। प्यारे देशवासियों, हम सब आज स्वतंत्रता दिवस की 74वें वर्षगांठ पर पूरे देश में एक हर्षोल्लास मना हुआ है। हम अपने देश के बारे में कुछ और जानते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी धर्म को मानने वाले लोग, सभी धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। ये लोग अपने अपने धार्मिक परंपराओं तथा विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करते हुए दिखते हैं, जो भारत की धार्मिक और सामाजिक अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों को संरक्षण और संवर्धन प्रदान है। ये सभी धर्म अपने अपने अनुसार धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते हुए दिखते हैं, जो भारत की धार्मिक और सामाजिक विविधता को ही बताता है। यहाँ पर प्रजाति के अंतर्गत श्वेत, पीत और काली तथा उनकी उपशाखाओं के लोग मिलते हैं। जहाँ उत्तर में आर्यों की प्रजाति तो दक्षिण में द्रविड़ की प्रजाति अधिकता पाई जाती है। भारतीय लोगों में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ग्रीक, हूण, कुषाण, मंगोल, तुर्क, फारसी ये सभी अपनी परंपराओं और संस्कृतियों के साथ आज भारतीय समाजों में समाहित हो गए हैं। अर्थात यहाँ पे मिली जुली हुई संस्कृति एक सभ्यता के रूप में विकसित हो गई, जिसे हम भारतीयता के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन हमें सच्चे अर्थ में स्वतंत्रता का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि हमने 74 वर्ष स्वतंत्रता के पूरे कर लिए हैं। स्वतंत्रता का पूर्ण अर्थ होता है अपने बौद्धिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी चीज़ों में स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता अपने लिए एक ऐसे तंत्र का निर्माण करें जो अपने ही साथ काम करें। यह विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न तरह से काम करती है। जैसे बच्चों के लिए स्वतंत्रता के मायने इस नज़र में आते हैं कि हमारा देश जिस गति से बढ़ रहा है उसमें बच्चों को पोषण की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और आज जब हमारे देश में लगभग 20 करोड़
बच्चे हैं और ये हमारे देश के भविष्य हैं, तो ऐसे समय में यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि उनकी स्वतंत्रता अर्थात उनके पोषण और प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी हमारे गार्जियन अच्छी तरह से उसका निर्वहन करें। आज हमारे देश में 20 करोड़ युवा टीनेजर्स के रूप में हैं। टीनेजर्स का मतलब होता है जो एज 12 से 18 के बीच है। यह समय बच्चों का सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर और सबसे अधिक मन में पोषण का होता है, अर्थात इस समय हम अपने टीनेजर यानी कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों के अंदर मन का पोषण दे सकते हैं। आज एक ऐसे जहरीले समाज का निर्माण हो रहा है जो दिखता है सोशल मीडिया पे और आपको एक गंदगी छोड़ जाता है, और आज की टीनेजर ज़्यादातर यही ग्रहण कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत के टीनेजरों को अच्छी तरह से यह समझना होगा कि हमारा भविष्य और हमारे मार्गदर्शक कौन हैं और कौन हो सकते हैं। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो अच्छे लाइफ स्टाइल बिताते हैं उनको हम अपना टीनेजर नहीं मान सकते। टीनेजर में क्या आपने बिनोय बसु का नाम सुना होगा या सुना है? विनोद गुप्ता, दिनेश गुप्ता का नाम सुना है? टीनेजर में क्या आपने खुदीराम बोस का नाम सुना है? टीनेजर में आपने क्या यतीन्द्रनाथ दास का नाम सुना है? तो चलिए आइए हम सब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विनोद बसु जो वारदा एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ पे जो जनरल था सिमसंग, वो बहुत ही अत्याचार कलकत्ता में कर रहा था। विनोद बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता, ये तीनों युवक जाके सिमसंग को गोली मारते हैं। अभी इनकी उम्र जो है 18 वर्ष रहती है। विनोद बसु को खुद को जब गोली मारते हैं तो वो गोली उनके जो है पूरे सिर में चली जाती है, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। अंग्रेज उनको सोचते हैं कि उनको सामाजिक सबके सामने जाके फांसी दें ताकि उनको सबसे पहले बचाना जरूरी था, लेकिन विनोद बसु ने सबसे पहले अपने जिस जगह पे उनको घाव था यानी कि जिस जगह पे चोट था उस चोट को अपने हाथों से उकेर कर अपने आप को शहीद कर लिया। इसी प्रकार से यतीन्द्रनाथ दास जो भारत के औपनिवेशिक समय में जेलों में हो रहे प्रताड़ना के वक्त केवल 25 वर्ष की उम्र में 63 दिन तक अनशन पर बैठे रहे। जब उनको कुछ खिलाया पिलाया जाता तो वो उल्टी कर देते और 63 दिनों के बाद उनका देहावसान हो गया और वे एक टीनेजर्स के रूप में हमारी एक पहचान के रूप में बन गए। इसी प्रकार से महिलाओं में शांति घोष, सुनीता चौधरी जैसी महिलाएं और कनकलता बरुआ जैसी महिलाएं जो हैं टीनेजर्स के एज में एक हमारी मार्गदर्शक हो सकते हैं। कनकलता बरुआ के बारे में आप जानिए कि वह एक भीड़ का नेतृत्व कर रही थी, 5000 लोगों के भीड़ का नेतृत्व, और उनको पहले से ही मना कर दिया गया था अंग्रेजों की कि अगर जो आप भीड़ का नेतृत्व करेंगे तो आप मारे जाएंगे, लेकिन उनको कोई डर नहीं था और भीड़ का नेतृत्व करते हुए उनको सामने से गोली मारा गया और वो शहीद को प्राप्त हुई। इसी प्रकार कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर ने भी अपने टीनेजर ही एज में न केवल अपने देश का नाम बढ़ाया बल्कि अपने देश के टीनेजर को एक अच्छे संकल्पना वाले विचार को सोचने में मदद करते हैं।
प्रीतिलता वादेदार के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। इनकी उम्र 21 साल थी जब एक घुसकर जाकर एक पुलिस कर्मी जो बार बार भारतीयों का प्रताड़ित कर रहा था उसको उन्होंने मारी। और जब उनके साथ कल्पना दत्त और वीना दास भी थे, इन्होंने जब उनको मार दिया उसके बाद जाके जब चारों तरफ से फंस गए तो साइनाइड खाकर खुद को शहीद कर लें। इसी प्रकार टीनेजर को आज ज़रूरत है ऐसे ही लोगों को अपने मार्गदर्शक बनाने में। टीनेजर को ज़रूरत है आज ऐसे ही आध्यात्मिक चिंतन जैसे कि विवेकानंद जैसे आदर्शों को संजोए रखने में। इसी प्रकार से 18 से 35 वर्ष के युवा वर्ग जो आज देश की लगभग 35% जनसंख्या, उनकी जिम्मेदारी और उनको जिम्मेदारी करने की जो निर्वहन है उनको समझना होगा कि किस तरह से अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं, खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं। अगर जो 18 से 35 वर्ष का युवा आज नशे की लत में चूर है तो वह देश की स्वतंत्रता को क्या संभालेगा। इसी प्रकार से 35 से 60 वर्ष की उम्र जो है जिम्मेदारी निर्वहन का उम्र है, अपनी स्वास्थ्य को लेकर सचेतना का उम्र है और चुनौती है मानसिक स्वतंत्रता का और जिम्मेदारी है एक पूर्ण परिवार और पूर्ण देश का। इसी प्रकार से 60 के ऊपर सबसे पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि हम अपने नीचे की उम्र अर्थात बच्चे, टीनेजर्स और युवा वर्ग और 35 से 60 वर्ष के युवकों को एक अच्छे मार्गदर्शन पर पहुंचाना, क्योंकि बच्चे जो है देश का भविष्य होते हैं। टीनेजरों को एक अच्छे दिशा में की तरफ आकर्षक करना और अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद जो है सचेत रहना, ताकि जब देश स्वस्थ रहेगा तभी देश का विकास हो पाएगा। हमारा देश सभी धर्मों को संजोए रखा है, इसीलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और सभी धर्मों के विकास में सभी धर्मों को आना होगा और सबके बीच के भेदभाव को मिटाना होगा। यदि कोई पार्टी या कोई व्यक्ति जो भेदभाव करे तो ऐसे तत्वों की पहचान करनी होगी। धर्मों में एक रूपता ही हमारे देश की प्राण है। आज एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है जिसमें हम सभी को सबके मन को समझने का समय आ गया है, खास तरह से जब ऐसे उम्र के बच्चे जो अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, उनके मन को समझकर उनके अनुरूप प्यार से काम कराने का समय, ताकि हम अपने ऊर्जा के स्तर को अच्छे से मैनेज कर सकें और इसके लिए देश को समर्पित कर सकें। अपने स्वतंत्रता के लिए दिए गए आदर्शों को हृदय में संजोएं, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता के आदर्श व्यक्तित्व हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, आज सभी को अपने आदर्शों के रूप में संजोए रखना। और सबसे महत्वपूर्ण है राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक भ्रष्टाचार को समाप्त करना और इन सबसे महत्वपूर्ण राजनैतिक चंदे को पारदर्शी बनाना है, क्योंकि आज जो दिशा हम देश में आगे बढ़ते देख रहे हैं वह राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण ज़्यादा पतन की ओर ले जाएगा अगर जो हम राजनैतिक चंदे को पारदर्शी न करें तो। यानी कि राजनैतिक चंदे को पारदर्शी करने से ज़्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि एक राजनैतिक व्यक्ति जब अपने कर्तव्य का निर्वहन एक देश प्रेम और देश सेवा की भावना से करता है तो उसको यह अच्छे से पारदर्शी होना पड़ेगा
कि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन जिस फंड से कर रहा है वो फंड कहाँ से आया, क्या यह फंड जो आपके पास आया है अगर जो वो गलत तरीके से आया है तो राजनीतिक चंदे का इस्तेमाल पारदर्शी नहीं होगा और यह देश के हित में नहीं होगा। प्यारे देशवासियों, आज यह समय आ गया है कि हम लोकपाल बिल को और मजबूत करें और लोकपाल में और शक्ति बढ़ाएं, क्योंकि हमारा देश मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। और कोई भी देश तब तक विकास करता है जब तक वहाँ पे सरकार की हस्तक्षेप कम और गवर्नेंस की भूमिका ज़्यादा होगी। प्यारे देशवासियों, हमारे देश में देश के सभी हिस्सों में विकास को एक समान रूप से देखना होगा। हमको ऐसा नहीं सोचना होगा कि देश के कुछ हिस्से में अधिक विकास हो और जो है देश के कुछ हिस्से में कम, यानी कि हमें देश के हम राजनीतिक चंदे आदि को मजबूत करके, लोकपाल बिल को मजबूत करके ही देश को मजबूत कर सकते हैं। आज देश में विकास का स्तर सब जगह समान हो। हमारे अंदर यह भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि देश के कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा विकास हो और देश के कुछ क्षेत्रों में कम विकास हो, अर्थात पूरे देश में वित्तीय समावेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। आज इंटरनेट एक ऐसा साधन हो गया है, प्यारे देशवासियों, इसको समझना पड़ेगा। अगर जो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज हम अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मोबाइल और इंटरनेट जो है हमारे यूज के लिए था, लेकिन आज हम इसके गुलाम बनते जा रहे हैं। आज मोबाइल और तकनीकें जो भी चीज़ हैं वो हमको अगर जो गुलाम बना रही हैं तो यह देश के लिए कहीं न कहीं यह एक गलत कदम की ओर तरफ आप और मैं और हम सभी देशवासी गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी हमको गुलाम नहीं बना सकती। प्यारे देशवासियों, आज हमको बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, तकनीकी सभी क्षेत्रों में उठने का समय है और गलत आधारों को त्यागने का समय है। आज हमको ऐसे विषय पर अनुसरण करने का समय है जो आज के समय प्रासंगिक हो। पुराने परंपराओं व रूढ़ियों को आज त्यागने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में हमारे देश का विकास ऐसे जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हो पाएगा। प्यारे देशवासियों, हम आप सभी को समझना होगा कि हम अपने जीवन ऊर्जा का पूरा उपयोग करें। यदि हम अपने जीवन ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो यह केवल आपके साथ ही अन्याय नहीं होगा बल्कि पूरे देश के साथ अन्याय होगा और अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग न करके हम न केवल अपने साथ भेदभाव करेंगे बल्कि देश के एक संसाधन के रूप में यदि हम हैं तो देश के आधार को मजबूत करने का पूरी जिम्मेदारी हमारे पास है। प्यारे देशवासियों, आज हमको लोकतांत्रिक आधारों को मजबूत करने का समय आ गया है। लोकतांत्रिक आधारों के चौथे स्तंभ विशेष तौर पर मीडिया जो हम सभी का प्रतिनिधित्व करती है उसको आज़ादी का समय आ गया है, यानी कि हम और पूरे देशवासी, हमारा पूरा देश किसी भी एक विशेष दल या किसी भी एक निष्ठा के प्रति समर्पित न होकर हम लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने अंदर मजबूत करें और ऐसे अवयवों का मीडिया तलाश करे जो हमें हमेशा मजबूत करे और वह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर इस प्रकार से दबाव सुसंगत ढंग से डाल सके कि जिससे हमारे देश के विकास में मदद मिल सके। प्यारे देशवासियों, आज देश को एकत्व की भावना का संपूर्ण विकास करना हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रहे कि हमने कभी
अपने देश को, हमें कभी अपने देश को आलोचना न तो करना है न तो सहना है। अपने देश की आलोचना यदि कोई करता है तो उसको तुरंत फटकार देना है। आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था या पार्टी के आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आए तो आपके सभी के अंदर एकत्व की भावना मौजूद हो। प्यारे देशवासियों, आज हम मिलकर स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर अच्छे व्यक्तित्व का अनुसरण करना भी हमारी जिम्मेदारी है और अच्छे किताबों का अनुसरण करना, जिससे सच्चे अर्थ में हम आज़ादी को समझ पाए और आज़ादी के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। प्यारे देशवासियों, आप सभी जानते हैं कि भारत पंचशील के सिद्धांत पर चलने वाला देश है। यह बुद्ध और महावीर का देश है, यह गांधी का देश है, यह हिंद स्वराज जैसे सपनों का देश है, यह राम राज्य का देश है, यह सभी धर्मों के सम्मान करने वाला देश है। तो ऐसे समय में जब हमारे देश में किसी चीज के प्रति अगर जो दुर्भावना का विकास हो, तो ऐसे में हमें अपने देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचान करना होगा और उसे संवर्धन और संरक्षण प्रदान करके हमें जो है अपने विकास को पहचानना होगा। प्यारे देशवासियों, आज हम सबको अपने देश के विकास में सभी योजनाओं के बारे में जानना होगा, ताकि हम जो है जब योजनाओं के बारे में जानेंगे तो हम उसका अच्छी तरीके से दोहन कर पाएंगे और ये सभी योजनाएं व्यक्ति की, जो व्यक्ति हाशिए पर खड़ा है उसको मिल जाए तो समझें कि हमारे देश का सच्चा विकास हो रहा है और हमारा देश सच्चे मायने में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हम बहुत सारी योजनाएं, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, डिजिटल भारत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, कौशल ऋण योजना, किसान योजना, सहज योजना, इंद्रधनुष योजना, तेजस्विनी योजना, प्रसाद व स्वदेश दर्शन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उड़ान योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, स्टार्टअप इंडिया, उदय योजना, स्टैंड अप इंडिया, उज्ज्वला योजना, समक्ष परियोजना आदि सभी परियोजनाओं को हमें न केवल समझना होगा, बल्कि देशवासियों के प्रत्येक देशवासियों के स्तर तक इसको पहुंचाना होगा, ताकि हम सच्चे अर्थ में जो है विकास कर सकें। प्यारे देशवासियों, हम सभी आज 74वें वर्षगांठ में अपने देश की काफ़ी उच्च यानी काफ़ी समस्याओं और चुनौतियों को देखते रहे हैं, जिसमें हम बॉर्डर से संबंधित चुनौतियां, अपने देश की सीमा की रक्षा करना और अपने देश के अंदर दुश्मनों का पहचान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह समय आ गया है कि हम अपने देश के सच्चे विकास में हम सहयोग प्राप्त कर सकें। यदि प्यारे देशवासियों, हमारा देश जिस दौर से गुजरा है, हजारों वर्ष हमने प्रताड़नाएं झेली हैं जिस तरह से, और अंग्रेजों से, कि जो हमारे देश के आर्थिक विकास, जो 1707 में हम विश्व के 33% जीडीपी ग्रोथ रेट रखते थे, जब देश आज़ाद हुआ 1947 के समय, तो उस समय हम अपने देश के जीडीपी का, विश्व के जीडीपी का मात्र 1.5% ही रख पाए। और आज जब देश हमारी तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, तो इसमें ज़रूरत है कि हम आप सभी की भूमिका और समाज की भूमिका को अच्छे तरीके से निर्वहन करना होगा। हमारी एक कविता जो आपके जीवन में रंग ला देगी, आशा है कि आपको महत्वपूर्ण और एक संदेश देगी। अगर जीवन में तलाश हो तुम्हें तो
मरुभूमि से पानी खींच लाओगे तुम, बिजली पत्थर से फूल खिलाओगे तुम, जुगनुओं से प्रकाश लेकर आओगे तुम। अगर जीवन की तलाश हो तुम्हें तो बेचैनियों में चैन से भरकर ही लहराओगे तुम, तड़फ में सुकून के एहसास से भर जाओगे तुम। अगर जिंदगी की तलाश हो तुम्हें तो मौत से भी जिंदगी को खींच लाओगे तुम। प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं और हम यह संकल्प लेते हैं हम सभी देशवासी कि आगामी वर्षों में हमारा देश विश्व का नेतृत्व करे और हम पूरे देशवासी एक साथ मिलकर भारत को एक ऐसे देश के रूप में विकसित करें जो न केवल सामाजिक स्तर पर मजबूत हो बल्कि राजनैतिक, आर्थिक सभी चीज़ों में भारत जो है संबल प्रदान करे और सभी का नेतृत्व प्रदान करे। धन्यवाद।